अब इस वीडियो में हम एडिशन थ्योरम के ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। अब याद करो अपन एडिशन थ्योरम में क्या था, कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। यानी ए में अगर इच्छा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाँ से नहीं या नहीं से हाँ की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो 1 में से घटा देना। किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 2/3 है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 2/3 है, 1/3 होगी। या किसी चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। तो हाँ की प्रोबेबिलिटी मालूम हो तो नहीं की निकालना है उस चीज़ के, या नहीं की मालूम हो तो उसके हाँ की निकालना हो तो 1 में से घटा देना पड़ता है। ये फार्मूला है, ये प्रूव किया था हमने एडिशन थ्योरम के साथ, ठीक है। तो अभी इस पर आधारित प्रॉब्लम करेंगे हम, जहाँ हमको किसी चीज़ के नहीं की प्रोबेबिलिटी निकालना है और हाँ हो की प्रोबेबिलिटी आसान है, तो पहले हम हाँ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 1 में से घटा देंगे तो नहीं की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ के हाँ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कठिन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके नहीं की प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है, तो पहले नहीं की निकालना और उसको 1 में से घटा देना तो हाँ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात ख्याल रखना। अब जैसे अच्छा और एक बात, नाइदर नॉर, समझो ऐसा है, न ऐसा होना चाहिए और न वैसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो, ये काय का कॉम्प्लीमेंट है कि या तो ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। क्योंकि देखो ना, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ सेट थ्योरी का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए और वैसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ना हो और वैसा भी ना हो, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। नाइदर दिस नॉर दिस, नाइदर दिस एंड नॉर दिस मीन्स आइदर दिस और दिस का कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर तुमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, बोलने का मतलब P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा भी ना हो नाइदर दिस नॉर दिस, तो इज इक्वल टू आएगा P ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यार वो हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन बी। तो एडिशन थ्योरम से P ऑफ ए यूनियन बी की निकालो और उसको 1 में से घटा, ये है आइदर और की प्रोबेबिलिटी निकल जाएंगी P ऑफ ए यूनियन बी, यानी आइदर ऐसा हो या वैसा हो। आइदर और की प्रोबेबिलिटी निकल जाएंगी, उसको 1 में से घटा दो तो नाइदर नॉर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये बातों का ख्याल रखना, इस पर ही आधारित ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 12, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर अ ब्लैक कार्ड नॉर इन बेयर्स ए नंबर बिटवीन 5 to 10। न तो वो ब्लैक कार्ड हो और न पंजी से दहली के बीच का हो, बहुत एक्सक्लूसिव, यानी पंजी दहली छोड़ के 6, 7, 8, 9, छक्की सत्ती अट्ठी और नहीं ले, पंजी दहली नहीं लेना। न ऐसा हो और न वैसा हो, तो हम क्या करेंगे, हम काय की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो हम पहले भी निकाल चुके हैं कि या तो ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 में से घटा दो। तो हम काय की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि या तो ब्लैक कार्ड आए या पंजी से दहली के बीच का है, यानी P ऑफ ए यूनियन बी, और उसको 1 में से घटा दो तो काय की आ जाएंगी, नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर नंबर बिटवीन 5 to 10। बस चला कार्यक्रम, बाकी तो सब मालूम ही है। NS कितना आएगा 52C1 यानी 52। ए इवेंट ले लो, द इवेंट दैट कार्ड इज ब्लैक कार्ड, तो NA हो जाएगा 26C1 यानी 26, 26C1 यानी 26, प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी 26/52, 26 अभी रहने दो, वैसे 1/2 होता है लेकिन रहने दो ना, चलता, बाद में देखेंगे। बी, द इवेंट दैट द कार्ड इज बिटवीन 5 to 10, ये ब्लैक, हाँ 5 to 10 बोथ एक्सक्लूसिव, यानी छक्की सत्ती अट्ठी नहली, चार ही कार्ड और चार टाइप के, तो कितने कार्ड होगा टोटल 16। अब वो 16 में से कोई भी एक आया तो चलता बी इवेंट को, बी इवेंट की इच्छा में तो कोई भी चलता नहीं है, हाँ
तो एन बी आ जाएगा 16C1 यानी 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बी की 16/52। अब दोनों का इंटरसेक्शन होता क्या देख लो। इंटरसेक्शन यानी जो कार्ड निकल रहा है वो ब्लैक भी हो और पंजी से दहली के बीच का भी हो, है ना। ऐसे कितने कितने कार्ड्स ऐसे 8, काले पान के 4 और चिड़ी के 4, स्पिक के 4 और क्लब के 4, 4 और 4 8। हाँ, वो ब्लैक भी है और पंजी से दहली के बीच में भी है, बहुत एक्सक्लूसिव। हाँ, तो 8 कार्ड है। अब 8 कार्ड है, उनमें से कोई भी एक कितने तरह से आ सकता है 8C1 एंड 8 वेज से। तो बोलो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी 8/52। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर ब्लैक और बेयर्स ए नंबर बिटवीन 5 to 10। हम आइदर और की निकालेंगे, हमको निकालना नाइदर नॉर की है, पहले आइदर और की निकालेंगे और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे या उसको 1 में से घटा देंगे तो हमको नाइदर नॉर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगी। हाँ, तो आइदर ब्लैक और बेयर्स ए नंबर बिटवीन 5 to 10 यानी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एडिशन थ्योरम। वैल्यूज भर दो, आंसर आ जाएगा इसका 17/26। ये काय की प्रोबेबिलिटी आ गई, या तो वो ब्लैक कार्ड है या पंजी से दहली के बीच का है। लेकिन हमको इसकी नहीं होना, हमको काय की होना नाइदर ब्लैक नॉर पंजी से दहली के बीच का। हाँ, तो फिर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर ब्लैक नॉर बिटवीन 5 to 10 means complement of either or. Neither nor is complement of either or is equal to P of A union B का डैश बोलो या C बोलो चलता, is equal to 1 minus P of A union B is equal to 1 minus 17/26 equal to 9/26. This is the final answer. ठीक है। Now consider this example. देखो 5 boys and 2 girls are to be seated for a photo. Find the probability that both girls should not sit together. दोनों गर्ल्स एक साथ नहीं बैठना चाहिए। अब इसको हम ऐसा भी निकाल सकते कि भाई दोनों गर्ल्स एक साथ बैठना चाहिए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 में से घटा दो तो नहीं बैठने की प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी। हाँ, तो बस अब ऐसा कर लेते हैं 5 + 2 = 7 पर्सन्स कितने तरह से बैठ सकते हैं 7 फैक्टोरियल से। टोटल फोटो आएंगी 7 फैक्टोरियल, NS हो गया 7 फैक्टोरियल। ए इवेंट है द इवेंट दैट द 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, दोनों गर्ल्स एक साथ बैठना चाहिए। अब ये ऐसे प्रॉब्लम हमने परमुटेशन में की है तो क्या करो, दोनों गर्ल्स को एक साथ बिठाना है, दोनों गर्ल्स को एक बेंच दे दो, एक बेंच पे बिठा दो और 5 जो बॉयज़ है उनको कुर्सियाँ दे दो। अब वो 5 कुर्सियों, ये 5 बॉयज़ की 5 कुर्सियाँ, या 5 कुर्सियों पर 5 बॉयज़ और ये एक बेंच, ये 6 चीज़ें अदल बदल कितने तरह से अरेंज की जा सकती 6 फैक्टोरियल वेज से। एंड यानी मल्टीप्लाई करो, वो जो 2 गर्ल्स है वो अपने बेंच पर अदल बदल कितने तरह से कर सकती 2 फैक्टोरियल यानी 2 वेज से। हाँ, तो फिर ये लिखा है। तो बोलो इसको फेवर करने वाले रिजल्ट कितने आएंगे, ये कितने ऐसे अरेंजमेंट रहेंगे जिसमें दोनों गर्ल्स एक साथ रहेंगी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल यानी 2/7। ये काय की प्रोबेबिलिटी आ गई दोनों गर्ल्स एक साथ बैठने की। लेकिन हमको काय की प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों गर्ल्स एक साथ नहीं बैठने की। हाँ, तो यानी P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 - P आंसर आएगा 5/7। अब इसको हम ये प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सुनो कैसे, याद करो। दोनों गर्ल्स एक साथ नहीं बैठना चाहिए तो हम थोड़ा याद करो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए ऐसा कर सकते हैं 5 बॉयज़ की कुर्सियाँ लगा दो और वो जो 2 गर्ल्स है उनके लिए परमिसिबल पोजीशन ये है ना, इनमें से कहीं भी 2 जगह बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 में से। हाँ, तो ये 6 जगह पे वो 2 गर्ल्स इतने तरह से बैठ सकती मल्टीप्लाइड बाय। अब ये 5 बॉयज़ जो है वो अपने आप को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं इन 5 कुर्सियों पे 5 फैक्टोरियल या 5 ऐसे। तो ये आ जाएगा 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठने की प्रॉब्लम, यानी ये टोटल रिजल्ट आएंगे। इसको तुम
फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करो, यहाँ पहुँच जाओगे बराबर, करके देख सकते तुम। तो इस प्रकार ये करना पड़ता है। अच्छा, ये वाला कार्यक्रम और सुन लो, ये वाला कार्यक्रम सिर्फ 2 गर्ल्स है तो ही कर सकते हैं। हाँ, अगर 3-4 गर्ल्स है फिर बोला कि 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तो फिर हमको ये वाली मेथड से करना पड़ेगा, फिर ये वाली मेथड नहीं जमती। ये ख्याल रखना, ये ख्याल रखना, 2 गर्ल्स है और 2 ही गर्ल्स को बिठाना एक साथ या नहीं बिठाना है तो हम इससे कर सकते, लेकिन 4 गर्ल्स है फिर बोला कि 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तो फिर ये सीटिंग वाला कार्यक्रम ही करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। ए बॉक्स कंटेनिंग 10 बल्ब, एक बॉक्स में 10 बल्ब है, उसमें 4 खराब है। ये एक रूम में ले गए, रूम में 3 सॉकेट है, अंधेरे में देखे 3 बल्ब लिए सॉकेट में लगा दी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम गेट्स लाइटेड, रूम में लाइट आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। अब सुनो, रूम में लाइट कब कब आ सकता है? रूम में लाइट 1 बल्ब जला तो भी आ सकता, 2 बल्ब जले तो भी आ सकते, 3 बल्ब जले तो भी आ सकता है, कम से कम 1 बल्ब जल जाए तो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, उसकी बजाय एक काम करो, काय की प्रोबेबिलिटी निकालो कि रूम लाइटेड नहीं होगा, अंधेरा रहेगा। ये इजी है ये प्रोबेबिलिटी निकालना। क्यों? क्योंकि अंधेरा कब रहेगा? जब तीनों बल्ब डिफेक्टिव है, तीनों बल्ब डिफेक्टिव, तीनों बल्ब जो निकलेंगे वो डिफेक्टिव रहे तो रूम में अंधेरा रहेगा, रूम लाइटेड नहीं होगा। तो पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते और उसको 1 में से घटा देंगे तो काय की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि रूम में लाइट आ जाएगा। तो रूम में लाइट आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो कठिन है, तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं आने की, रूम में लाइट नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अंधेरा कायम रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 में से घटा दो तो काय की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि रूम में लाइट आ जाएगा। ये बात समझ लो, तो बाकी कोई खास बात नहीं है। NS आएगा 10C3 120, 10 बल्ब में से 3 बल्ब 10C3 बेस से। ये इवेंट ले लो, द इवेंट दैट द रूम इज नॉट लाइटेड, नॉट लाइटेड, अंधेरा है, रूम में अंधेरा है। कब रहेगा रूम में अंधेरा? जब तीनों बल्ब खराब निकलेंगे। तीनों बल्ब कितने, वहाँ कितने खराब बल्ब है? 4 डिफेक्टिव बल्ब में से 3 डिफेक्टिव बल्ब कितने तरह से हाथ में आ सकते हैं? 4C3 बेस से। तो बोलो Na कितना आ जाएगा? 4C3 यानी 4C1 यानी 4। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/120 यानी 1/30। ये काय की प्रोबेबिलिटी आ गई? रूम में अंधेरा रहने की। लेकिन हमको तो ना रूम में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द रूम गेट्स लाइटेड, P of a complement 1 minus PA 1 minus 1/30 29/30 आंसर। ठीक है, थैंक यू।